बोल गणेश भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, जो शिव महापुराण की जय। शिव श्री शिव महापुराण भाषा शतरुद्र संहिता आरंभ। भाषा पहला अध्याय शिव जी के 5 अवतार वर्णन। सदो जाति तादि नाम वर शंकर पंच अवतार मोक्ष भोगरु सर्व गदा ये जग के हैं सार। सोनक जी बोले हैं व्यास जी, सोनक जी बोले हैं व्यास शीशासुत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए कि जिनके द्वारा सज्जनों का कल्याण हुआ। सुत जी बोले मुने आप ध्यान से सुनिए, मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले संत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथाशक्ति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प के में शिव जी का पहला 7 अवतार हुआ है। उस कल्प में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब उन्हें सदोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बार चिंतन करने लगे। तब उनके इस चिंतन से परम ब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंद नंदन विश्वनंदन इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सदोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनको वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उसकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज विवाह विशाख और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात वह वामदेव शंभु के ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार हुआ। पश्चात 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। पुत्र की प्राप्ति की कामना करते ही एक माँ तेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब इस अघोर और पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवस को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर यह वाणी से बोले, इस अवतार की बहुत सी स्तुति की। पश्चात उसके समीप कृष्ण वर्ण में 4 महात्मा प्रकट हुए, जिनका नाम कर्म से कृष्ण सिख, कृष्णाशय, कृष्ण कंठधारी व यह सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव रूपी थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्व रूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश्वर प्रकट हुए। तब उन अज विभु शिव को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष अघोर काम संजक तथा ब्रह्म संजक शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों को पढ़ता है, सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और परम गति को प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय शिव जी की मुनियों का वर्णन। समाधिदाता महासर्व भीम अरु इंद्र पशुपति बहु महादेव अरु ईशान अरु से वागिरिक। नंदीश्वर बोले, तातलोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिव जी के अवतारों को सुनो। शिव जी की सर्व भय, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव की 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र में कर्मक्ष अधिष्ठित है। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश
विश्व भर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव जी बहुरूप जलात्मक है और संसार को जलाने वाला है तथा जो संसार को पालता और चलता है वह शिव का नाम उग्र रूप है। फिर शिव जी की एक आकाशत्म का भीम रूप है जिसमें राज समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है वह समस्त पशु जीवों का पास काटने वाला तथा जो शिव जी का ईशान नाम रूप है वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है और जो आकाश में प्रसारित है। फिर महादेव नामक शिव जी का रूप वह अमृत किरणों वाला संसार को तृप्ति करता आठवां मूर्त है। मूर्त में सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है जिसे यह सारा संसार शिव रूप ही है। शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों में संसार में अतिशिष्ट है। कल्याण के इच्छुक पुरुष को योग्य है कि वह इनकी सेवा करता रहे व सर्वभाव से उनका भजन करता रहे। अर्धरूप नारीश्वर शिव जी का आख्यान। मोक्ष मोक्ष दाता महा जानते जगत महान। नंदीश्वर बोले हैं तात सुनो, अब शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्होंने बड़ी चिंता हुई और उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से यह प्रजा नहीं उत्पन्न होगी। अतः उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले कि अवश्य मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजावृद्धि के लिए तुमने तप किया, इसे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के भाग से शिवा देवी को प्रकट कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख वित्तात्मा ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी इसी प्रकार स्तुति करने लगे कि ऐसे वे देवों के देव आपके इन पति ने मेरी रक्षा की है कि जिन परमात्मा शिव जी ये समस्त सृष्टि का सर्जन हुआ है। ऐसी वे मैं बारंबार शिव देवता को अपने मन में बनाता हूँ परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते हैं। इससे अब मैं एक मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सर्जन बुद्धि को प्राप्त होवे, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और इस अंतंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है क्योंकि सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरीय हो। अतः मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। ऐसी वे अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। अरे वरदेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। ऐसी वे आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चरा संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हुई है। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा ऐसा ही हो। ऐसा कहवे फिर शिव के शरीर में समा गई। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मगन ब्रह्मा ने मैथुन सृष्टि आरंभ की। यह अंतर श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा। जो सज्जनों को मंगल करने वाला है और पुरुषी से पुण्यदायक कथा को पढ़ता है या सुनता है वह सब भोग अंत में मोक्ष का भागी होता है। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय ऋषभ देव चरित्र मनवंतर वर्णन किया। ऋषभ देव चारित्र सदगति के दाता महाव्यास गण वे चित्र। नंदीश्वर बोले हैं सर्वज्ञ संत कुमार द्वारा रुद्र ने कहा वह शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखता है। का शिव जी बोले है 12वां 7वें मनवंतर में 12 कल्प होगा जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश करने वाले होंगे और तुम वेवसत मनु के परपोते होंगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ से उत्पन्न होगा। और यह ब्रह्मा तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथारंभ होगा तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में ही शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी और शिका शिष्य होंगे तथा मुझ अवैध तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे।
फिर द्वापर में सत्ता नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। और उस युग में भी बहुत से वेदक ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुंदुभि, शत्रुप, तुषिक और केतु। फिर चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण समाप्त होगा तब भार्गव व्यास होंगे तथा वहाँ मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहाँ मेरे विशोक आदि चार चार पुत्र उत्पन्न होंगे। हे व्यास जी के शिष्य होंगे वे। उस कलयुग में मैं दृढ़ निर्वृत्ति का उपदेश करूँगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिरा जी व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे चार पुत्र होकर वे चारों ही महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्भुंग, दुर्धुम्ब और दुर्तिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूँगा। इसके पश्चात पांचवें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी तथा तपस्वी होऊंगा तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी ये चार पुत्र होंगे। फिर छठवें द्वापर में लोकों के कर्ता, वेद विभाग करता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकासी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ विवृत्ति मार्ग को परीक्षा दूंगा। इसी प्रकार जब नवा द्वापर आ गया तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान से मैं वृषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा यहाँ भी मेरे पाराशर, गाग्रह, भार्गव और गिरीश यह चार श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे, जिनके साथ मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूँगा। मेरे इस वृषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। वृषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है। बोल शंकर भगवान की जय। शिव अवतार वर्णन। विदामा नामक मुनि रंभे भृगुस्थान कृष्ण देवप्यान मुनि श्रुति वेदांत बखान। शिव जी बोले द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थानों में रहेंगे तथा वहाँ भी मेरे भृगु, बाल बंधु, नरा मित्र और केतु श्रृंग नामक चार तपोधन पुत्र होंगे। फिर 11वां द्वापर आवेगा जिसमें निवृत्त नामक मुनि होंगे और मैं कलिक में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहाँ भी मेरे चार दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आवेगा जिसमें सत्य तेजा मुनि व्यास होंगे और इस प्रकार द्वापर में व्यास जी के 28 अवतार होंगे और प्रत्येक कली के प्रारंभ में योगीश्वरों का अवतार होता रहेगा तथा उनके चार पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वे सभी शिष्य के भगत शिष्य पाशुपात व्रत वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग के पारगामी, नित्य भय भयंकर लिंगाचरण करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी और ये योग द्वारा सदैव ध्यानाविष्ट रहकर जितेंद्रिय रहेंगे, जिनके 2800 द्वापरों में कुल संख्या 112 होगी। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के कर्म से सब अवतारों का वर्णन किया। इन सब के अंत में जब कृष्ण देवपान व्यास होंगे तब ये स्मृतियों सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। व्यास जी से ऐसा कहकर उनके देखते देखते शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। नंदिकेश्वर अवतार। शिव अवतार महान नंदीश्वर वर्णन किया। अलभ लयो वरदान ऋषि शिलाद ने तप कियो। सनत कुमार जी बोले, हैं नंदीश्वर, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम ग्रह शिव जी तत्व को आपसे कैसे जाना है प्रभु, या आप मुझे कृपा कर पूर्वक सुनाइए। नंदीश्वर बोले, स्वर्ग सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर वह सुनिए कि जिस प्रकार मैं शिव जी का अंशज हुआ। एक समय जब पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिव जी का ध्यान और तप करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए, तब देवताओं के प्रभु इंद्र उनके समीप गए और कहा, वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम कर अनेक स्तुतियों से उनका आदर करते हुए मुनि शार्दुल शिलाद हाथ जोड़कर बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई नहीं होता, हरि ब्रह्मा आदि भी तो मृत्यु
वाले ही हैं, फिर अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या है। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाए तो वे अयोनिज मृत्यु रहित पुत्र तुझे दे सकते हैं, मैं या ब्रह्मा विष्णु तो दे नहीं सकते। इंद्र उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। 50 शिलाद ने महादेव जी की आराधना की। 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उसके शरीर पर डिम्बकों ने मिट्टी तक चढ़ा दी। डिम्बकों ने मिट्टी तक चढ़ा दी। मांस रुधिर और त्वचाहीन उसके शरीर में अस्थि मात्र ही शेष रह गया। तब शिव जी ने उसे अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उसे वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उसकी वाणी सुनाई ही न पड़ी। जब शिव जी ने अपने शुभ करों से उसे स्पर्श किया तब उसकी समाधि टूटी। उसने नेत्र खोल कर देखा तो उमा सहित शिव जी समक्ष ही खड़े थे। वह इनके चरणों पर गिर पड़ा और स्तुति करने लगा। भगवान शंकर ने शिला से कहा, मैं वर देने आया हूँ, मैं तुम्हें सर्व शास्त्रों से प्रागत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गदगद कंठ सज्जल नेत्रों से और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शिव जी ने कहा, अवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृतांत ऋषियों से कहा, फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगा। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र होकर प्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देवता ने फूल बरसाए, ऋषि और गंधवादिकों ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्मादिक देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, शिव और अंबिका आदि उस स्थान पर आए। बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगे और सब प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। शिलाद की भी सबने प्रशंसा की। फिर शंकर पार्वती भी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। इस प्रकार मेरे से ही शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी परण कुटी में गए और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग कर साधारण रूप धारण कर लिया। तब मुझे साधारण मनुष्य के रूप में देखकर मेरे पिता रोने लगे। उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। सालकायन के पुत्र मेरे पिता ने मेरा सब जात कर्मादि किया और मुझे पात्र वर्ण की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रा और वरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उनका सत्कार कर बिठाया तो महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और पिता से बोले, है तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है, इसने इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया। इसके समान तो मैंने कोई बालक नहीं देखा, परंतु अब तो उसकी 1 ही वर्ष की आयु और है। बोल शंकर भगवान की जय। उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद मारे दुख के उच्च स्वर में रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वह प्रसन्नता बालक शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिताजी से बोला, है तात, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? आपको कौन सा दुख प्राप्त हो गया है, मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण जाऊं? पुत्र बोला, मुझे देव दानव यक्ष राज काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता है। पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोला, है पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है जिनकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर करोगे? पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर के भजन से मैं मृत्यु को
जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं। ऐसा कहकर अपने पिता को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला। बोल शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर अवतार वर्णन। गणपति पद को प्राप्त कर नंदीश्वर अवतार 43वां जन्म यह शंभु भये साकार। बोल शंकर भगवान की जय। नंदीकेश्वर बोले, वहां जाकर मैं धीरता पूर्वक एकांत स्थान में जाकर वह कठिन तप करने लगा जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तब ऐसे तप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिव जी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा, ऐ शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ, तुम्हारे मन में जो हो वर मांगो। यह सुन मैं जरा और शोक नाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब शंकर ने दोनों हाथों से पकड़कर मुझे स्पर्श किया और बोले, ऐ बस नंदी, तुम्हारे लिए मृत्यु को से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था, परंतु तुम जो मेरे ही समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। तुम सर्त जनों के सहित अजर अमर दुख रहित है, विनाशी अक्षय और मेरे प्रिय हो। तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने सिर की एक माला खोलकर मेरे कंठ के में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा, कहो अब तुमको और क्या श्रेष्ठ वर दूं। ऐसा कहकर वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उसे जटोर का त्रिस्तोड़ता वृषभध्वनि, श्रवणदिका और जम्बू, यह 5 नदियाँ बह चली। उस स्थान का पंचनंद नाम पड़ा, जो अब जेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहाँ पंचनंद पर जाकर स्नान कर जपेश्वर शिव की पूजा करता है, वह निश्चिंत शिव मुक्ति को पाता है। फिर शिव जी ने पार्वती से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ। मैं इसको गणेंद्र किए चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? इस पर ईश्वर पार्वती जी ने कहा, देवेश परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। है नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र भगत वत्सल शिव जी ने अपने समस्त गुणों को बुलाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है। इसे मैंने सब गुणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। ऐसे ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। पश्चात सब बांधवों और कुंडपियों सहित मुझे साथ ले शिव जी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनता है, वह संसार में परम सुख को भोग कर परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव जी के 43 अवतार हुए। बोल शंकर भगवान की जय। भैरव अवतार। वेदों ने वर्णन कियो शंकर यश प्रधान, ब्रह्म अत्योत्पत्ति कथा भैरव जन्म महान। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ अनंत कुमार जी, अब भैरव जी की कथा को सुनिए कि जिसके सुनने मात्र से शंकर जी में मूल भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप है। एक समय से मेरू पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जब देवताओं ने आकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर यह पूछा कि यह देवों के देव है, सृष्टि के रचयिता, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बताइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को से कहने लगे कि ऋषियों, मैं उसे अविनाशी भाव को यथार्थ रूप कहता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं। मैं ही एकमात्र संसार उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निर्जन आत्मा हूँ। मैं इस संसार को प्रवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं। जिस समय यह वार्ता हो रही थी उस समय मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्वान थे। तब
जैसे ही ब्रह्मा जी यह कह कर चुप हुए कि वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि यह ब्रह्मा, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी आज्ञा से ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मेरा अनादर करके जो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर विवाद करने लगे और उनके प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने लगे तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहाँ उपस्थित हुए। तब परमेश्वर प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋगु यजु आदि चारों वेदों में पहले ऋग ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र ही है। फिर यजुदेव ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण योगों तथा भोग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक शिव जी है। फिर सामने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिनकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्रिम्बयक शिव जी है। फिर अर्थव ने कहा, जिसका भक्ति से शास्त्राकार होता है, वह एक केवल शंकर जी है, जिनमें कोई दुख नहीं। वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, एवेंद्रो, तुम्हारा यह अज्ञान है। भला नित्य शिवा से रमन करने वाले, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण दूषित परमथनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? जटाधारी निसंग शिव जी परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? उन दोनों के ऐसे वचन सुन जब स्थानों में अमूर्ता और मूर्तिवान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति से के बिना रमन नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी है, परंतु वही परमेश्वर है। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तख्त वहाँ प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, नील लोहित है चंद्रशेखर, ऐ रुद्र भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले मेरे शरीर से प्रकट हुए और रुद्र करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। ऐ पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ब्रह्मा की उस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी शरण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा, ऐ काल भैरव, तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो, इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे, इससे तुम्हारा पाप भक्षण भी नाम होगा। ऐ कालराज, मेरी मुक्ति पूरी काशी जब सब पुरियों में बड़ी है, मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे तुम उन्हें दंड देना और वहाँ के शुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। शिव जी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी 22 उंगलियों के नाखूने से ब्रह्मा का सिर काट लिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय पाठ करने लगे, शतरुद्रीय मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिव जी की परब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान होगा। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर ने दोनों को अभयदान दिया। फिर भगत वत्सल महादेव जी प्रसन्न हो दोनों को धैर्य दे अपनी गर्भधनी भैरव मूर्ति से बोले, ऐ नील लोई, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मनाते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म त्याग के भय को दूर किया करो। ऐसा कह महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्महत्या नामक कन्या उत्पन्न कर दी और कर्मधनी से कहा, जब तक यह कन्या काशी में जावे तब तक इसके पहले ही तुम अपने भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ और
जब यह वहाँ पहुँचे तो इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और जो चाहे जा विचरण करो। पश्चात जब यह सब जंगों से घूमकर काशी आवेगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्महत्या में पर्वत करावे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। भैरव जी का आविर्भाव भैरव जी का आविर्भाव। पापावली नाशक महा भैरव जन्म आख्यान श्रवण पठन ते नर ले अलम शांति कल्याण। नंदीश्वर बोले सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा भक्ति वर्धक है। शंकर जी के सामीप्य से भैरव जी काल के विकाल हुए। उन्होंने महादेव जी की आज्ञा से कापालिक व्रत धारण किया। वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरण वहाँ उस कठिन ब्रह्महत्या ने उसका पीछा न छोड़ा। यह शिव जी की अद्भुत महिमा है। एक समय भैरव जी कापालिक का वेश धारण किए नारायण के स्थान को गए। जब माँ काल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव की को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उन्हें दंडवत किया और लाकर उच्च आसन दिया। उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी अनेकों स्तुतियाँ की। पश्चात उन्होंने कमलाक्ष लक्ष्मी से कहा कि यह देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिव का दर्शन किया। यही वह प्रभु और ईश्वर है कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रखा है। यही वह अनादि हरण शांत और 26 तत्वों से युक्त है कि जो योगियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी, सर्वदा सब कुछ देने वाले हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है और वही चंद्रशेखर प्रेम शिव जी भगवान आज पधारे हैं। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न और शिव जी से बोले, अभी वो ऐ देव आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? ऐ त्रिलोचन, है महामते, यह आपकी क्रीड़ा कैसे हुई है भगवान, यह आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए? मुझे यह संशय है क्योंकि आप तो त्रिलोकों के राज्य वाले हैं। जब विष्णु जी के इस प्रकार कहा तो भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी ये सब कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नखूनों से ब्रह्मा का सिर काट लिया। उसी पाप के शर्मनाथ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुनकर विष्णु जी बोले,